हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 को आज अपन लोग एक क्लास में पूरा करेंगे। और आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, आज एक्सरसाइज 2.1 के ये जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो कभी कभी 1 मार्क्स में भी आते हैं और कभी कभी एमपी बोर्ड ने 2 मार्क्स में भी इन क्वेश्चंस को पूछा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंतर्गत आपको बस इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल px, मतलब कोई ग्राफ है जो px के फॉर्मेट का है। मतलब px का मतलब होता है x के वेरिएबल के फॉर्मेट का कोई मान लो आपको ग्राफ दिया गया है और फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस। जितने भी आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं इन सभी में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। नंबर ऑफ जीरोस आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, क्लास 9 क्लास 8 में पढ़ते आए हैं। जो भी फैक्टराइज अपन लोग करते हैं, जैसे कि आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जैसे कोई लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसमें मैक्सिमम जीरोस कोई पूछता है कितने होते हैं। भाई लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, तो उसमें एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज अपन लिख दिया x + 2 = 0। ये एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन है। सारे बच्चे जानते हो आप लोग कि लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो अब अगर यहां से कोई जीरोस पूछे, जीरोस मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो एक वैल्यू निकल आई, इसे कहते हैं जीरोस। तो अगर कभी किसी ग्राफ में जीरोस निकालना है, x का जीरोस निकालना है, या कभी y के फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि x के फॉर्मेट का हो। तो अगर किसी भी लाइन ने x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, याद रखना मेरी बात, किसी भी लाइन ने x, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और अगर इस लाइन ने कुछ ऐसा बनाया यहाँ पे, तो इधर लाइन ने x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उसे कहते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या कितने जीरोस बनेंगे। सीधा सीधा यहाँ पे एक ही बात आप लोग जान लो कि जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया होगा उतने ही जीरोस होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो आप सभी बच्चे देख रहे हो इसको, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अब x एक्सिस और y एक्सिस में अगर आप देखो तो ये लाइन जो है इसने x एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं किया, ये x एक्सिस के पैरेलल है। और जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कितने पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया, तो आपका जवाब होगा इसने सर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस में जीरो निकलेंगे इसके जीरोस, मतलब कोई भी इसका जीरोस नहीं होगा क्योंकि इस लाइन ने x एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इस लाइन में आप देख रहे हो कि अगर देखा जाए कि x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट किया, तो आपको सर सिर्फ एक ही पॉइंट दिखा है जहां पर इंटरसेक्ट किया गया है, बाकी और लाइन ये जो है ये बाहर ही बाहर निकल गई है, सिर्फ x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई। तो इस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, इस पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इधर देखें आप लोग बताएंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, तो आपको सर एक यहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, एक यहां पे इंटरसेक्ट हुआ और एक यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, मतलब 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप फोर्थ में आ जाइए। अगर फोर्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो एक यहां पे इंटरसेक्ट किया गया है और एक यहां पे इंटरसेक्ट किया गया है, इट मींस यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक नंबर पेपर में फ्री का मिल जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो देखो, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया, 1 2 3 4, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 4। इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है क्योंकि अपन गलती लास्ट क्वेश्चन पे ही करते हैं, इनमें सब में तो बहुत आसान चीजें देख लेते हैं। देखो एक तो जीरोस अपन को मिल गया ये वाला, अब यहां पे कितने जीरोस माने, कुछ बच्चे कर देते हैं यहाँ पे 1 और 2, कुछ कर देते हैं यहाँ सर 1 और 2, जो कि पेपर में गलत हो जाता है हमारा। इस पे एक बात का ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है उसको क्रॉस कर देना। जैसे मैं एक यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ, अगर कोई लाइन अपन ने बनाई, ऐसे कोई ग्राफ भी बना दिया, ये मान लो x एक्सिस का ग्राफ और ये y एक्सिस का ग्राफ होता है हमारा, सबको पता है इतना तो कि x और y का ग्राफ होता है। तो बेटा अब जब भी अपन यहाँ पे मान लो कोई लाइन, अब जैसे मान लो ये लाइन है, इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, टच करते हुए निकल गई है, तो इसको अपन लोगों को 2 नहीं काउंट करना, ये सिर्फ 1 काउंट होगा। अगर कोई भी लाइन
जब अगर ऐसे गई तो एक ये तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ टच करते हुए निकल गई, टच करते हुए, तो उसको आपको एक ही काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करना है। और यही सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करके आते हैं, जो कि इसमें गलती नहीं करनी है। तो आप कहोगे सर एक ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई इंटरसेक्ट होके आया है, एक यहां से टच हुई है तो एक पॉइंट यहां हो जाएगा, और यहां भी टच ही हुई है, एक पॉइंट यहां हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे हो जाएंगे 3। पेपर में मेन चीज है लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना है, बाकी तो सब आपको क्लियर दिख ही रहे हैं। ये बस कॉन्सेप्ट रखना कि अगर कोई लाइन सिर्फ टच करके ही निकलती है तो उसको सिर्फ अपन को एक काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका 2.1 बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा। पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े आराम से नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है आपको, जितने भी पॉइंट को उसने इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को उतने आपको काउंट कर लेना है। तो ये रहा अपना 2.1 और ये रहे सभी आपके आंसर्स। और भी बाकी प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे मैक्सिमम सब इसी पैटर्न पे बनते हैं, कभी भी कुछ नया पैटर्न इसमें नहीं पूछा गया आज तक। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रहा अपना 2.1 एक्सरसाइज।